सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौली स्फुरत्तारा नायकशेखरां स्मितमुखीमापीन वक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचस्कं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम् अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृता मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीं ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभां पीतवस्त्रां करकलितलसद्येम पद्माम्बराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं नारायणी नमोस्तुते। ललिता सहस्रनाम सौभाग्य भास्कर भाष्य की श्रृंखला में हमने भगवती के प्रारंभिक 73 नामों पर भाष्यकार जी के भाष्य को देख लिया था। अब भगवती के 74, 75 और 76वें नाम का विवेचन करते हैं। तो भगवती का 74वां नाम है भंडपुत्र वधोद्युक्त बाला विक्रम नंदिता मंत्रिणम्बा विरचित विषंग वधतोषिता विशुक्र प्राण हरण बाराही वीर्य नंदिता। अब इन 3 नामों का भाष्य देखते हैं। 74, 75 और 76वें नाम का भाष्य। तो भाष्यकार जी ने इन 3 नामों का जो भाष्य किया है, पहले तो तीनों नामों का इन्होंने पौराणिक दृष्टि से माने ब्रह्मांड पुराण में जो कथा आई है उसके आधार पर इनका भाष्य किया है। फिर बाद में तीनों का सम्मिलित रूप से आध्यात्मिक धरातल पर अर्थ स्पष्ट किया है। तो 74वें नाम में भंड पुत्र वधोद्युक्त बाला विक्रम नंदिता, इसका अर्थ है, साधारण अर्थ देखें तो, कि भंड के पुत्रों का वध करने के लिए उद्यत बाला के पराक्रम को देखकर आनंदित होने वाली भगवती ललिता अम्बा की संज्ञा भंड पुत्र वधोद्युक्त बाला विक्रम नंदिता है। ऐसा बाला भगवती ललिता अम्बा की ही सुपुत्री हैं। तो अब ये कहते हैं भंडासुरस्य पुत्राणां चतुर्बाहुवाद्यु मायांतानां 30 संख्याकानां वधे उद्युक्ताया बालाख्या देव्या नववर्षाया स्वपुत्रया विक्रमेण नंदिता हृष्टा। कह रहे हैं कि भंडासुर के 30 पुत्र थे। वह 30 पुत्र जिसमें सबसे बड़ा चतुर्बाहु और सबसे छोटा उपमाया था। तो इन 30 पुत्रों का वध करने के लिए, यानी भंड के इन 30 पुत्रों का वध करने के लिए उद्यत, जो कि बाला नाम की देवी हैं, जो इनकी आयु 9 वर्ष की है और जो भगवती ललिता की पुत्री हैं, उन जो है भगवती बाला के पराक्रम को देखकर भगवती ललिता बहुत आनंदित हुई। इसलिए भगवती ललिता का यह नाम जो है ललिता सहस्त्र नाम में परिगणित हुआ। भंड पुत्र वधोद्युक्त बाला विक्रम नंदिता। उक्तंच ब्रह्मांडे, की ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है, ताभिर्निवेद्यमानानि सा देवी ललितांबिका पुत्रया भुजा पदानानि श्रुत्वा प्रीतिम समाययौ। कि अपनी पुत्री के पराक्रम, शौर्य और कीर्ति को सुनकर जो भगवती ललिता अम्बा हैं वो बहुत प्रसन्न हुई। तो इस दृष्टि से ये जो भंड पुत्र वधोद्युक्त बाला विक्रम नंदिता, इस नाम का अर्थ ब्रह्मांड पुराण के आधार पर यहाँ भाष्यकार जी ने किया है। अब वह आगे 75वें नाम का अर्थ बताते हैं। 75वां नाम है भगवती का मंत्रिण्यम्बा विरचित विषंग वधतोषिता। इस नाम का जो सरल अर्थ है वह है मंत्रिणी, माने जिनको श्यामला अम्बा भी कहते हैं, उनके द्वारा किए जाने वाले विषंग नामक दैत्य के वध से
तोषित या प्रसन्न होने वाली भगवती का नाम मंत्रिण्यंबा विरचित विशंग वध तोषिता है। ऐसा भाष्यकार ने क्या अर्थ किया है, क्योंकि पहले पौराणिक दृष्टि से ही अर्थ हो रहा है और फिर बाद में इन तीनों नामों का आध्यात्मिक स्तर पर अर्थ होगा। तो भाष्यकार कहते हैं मंत्रिण्यंबया श्यामलांबया विरचितेन विशंगाख्यस्य दैत्यस्य वधेन तोषिता विशंग विशिक्रौ भंडासुर भ्रातरौ तदुक्तम ब्रह्मांडे। कह रहे हैं कि मंत्रिणी अंबा या श्यामला अंबा के द्वारा जो विशंग नामक दैत्य के वध को विरचित किया गया है, माने जो वध उसका किया जाना है, उससे यानी मंत्रिणी अंबा के द्वारा किए जाने वाले या विरचित विशंग के वध से तोषित होने वाली भगवती को यहाँ पर मंत्रिणी अंबा विरचित विशंग वध तोषिता नाम से कहा गया है। ये विशंग और विशुक्र नाम के ये दो राक्षस जो हैं ये भंडासुर के भाई हैं। ऐसा तदुक्तम ब्रह्मांडे, ब्रह्मांड पुराण में ऐसा वृतांत प्राप्त होता है। क्या है? पुरा भंडासुरो नाम सर्वदैत्य शिखामणि पूर्वदेवान् बहुविधान्यः स्रष्टुः स्वेच्छया पटुः विशुक्रम नाम दैतेय वर्ग संरक्षण क्षमं शुक्रतुल्य विचारज्ञं दक्षांसेन सत्सर्जसः वामांसेन विशंगम च सृष्टवान् भ्रातरा बुभौ। तो यह ब्रह्मांड पुराण का कथन है। इसका अर्थ है कि एक बार असुरों के अधिपति भंडासुर ने अनेक प्रकार के जो है रचना करने की इच्छा की। माने उन्होंने जो भंडासुर है उसने अनेक दैत्यों को रचने की इच्छा की, ऐसा कह रहे हैं। उसने दक्षिण स्कंध से स्वेच्छया पटु शुक्रम नाम दैत्य वर्ग, उसने अपने दक्षिण स्कंध से माने सीधे कंधे से विशुक्र को बनाया जो दैत्यों की रक्षा करने में समर्थ था और शुक्राचार्य के समान विचारज्ञ था। शुक्र तुल्यम विचारज्ञम दक्षांसेन ससर्जस वामांसेन विशंगम च, और उसने अपने वाम कंधे से यानी जो उसका उल्टा स्कंध था उससे विशंग की रचना की। तो यह जो भंडासुर के दो भाई हैं उसके क्रमशः बाएं और दाएं स्कंध ही हैं, ऐसा कहने का अर्थ है। अभी इसके भाव को आगे आध्यात्मिक धरातल पर खोलेंगे भाष्यकार। तो यह तो ब्रह्मांड पुराण के आधार पर इन्होंने ये बताया। अब आगे 76वां नाम है विशुक्र प्राण हरण वाराही वीर्य नंदिता। इसका साधारण अर्थ भाष्यकार करते हैं कि विशुक्राख्यस्य दैत्यस्य प्राणान् हरतीति हरणं तादृशेन वाराही नामिकाया दंडिनी देव्या वीर्येण शौर्येण नंदिता। कि विशुक्र नाम के दैत्य के प्राण हरण करने वाली या प्राण हरण करने के लिए जाने वाली जो वाराही या दंडनी भगवती हैं उनके शौर्य से आनंद होने वाली जो ललिता अम्बा हैं उनकी संज्ञा ललिता सहस्रनाम में विशुक्र प्राणहरण वाराही वीर्य नंदिता ऐसी कही गई है। तो अब आगे त्रिपुर सिद्धांत में वाराही पद की जो निरुक्ति दी गई है उस पर प्रकाश डालते हैं भाष्यकार। कहते हैं त्रिपुरा सिद्धांते वाराही पद निरुक्ति ही यथा। वाराही पद की निरुक्ति त्रिपुर सिद्धांत में इस प्रकार कही गई है। वाराहानंदनाथस्य प्रसन्नत्वान्महेश्वरी वाराहीति प्रसिद्धेयं वराहवदनेन च। कि जो भगवती हैं क्योंकि जो ललिता अम्बा जो है की जो सहचरी वाराही हैं उनके विषय में यहाँ कह रहे हैं कि भगवती वाराही ने वाराहानंदनाथ
को दर्शन दिए एवं उनकी वदनाकृति वराह के समान है, अतः उन्हें वाराही कहते हैं। तो यह जो वाराही भगवती हैं, ये जो है वराहानंदनाथ को दर्शन देने के कारण और उनकी जो वदनाकृति है वह जो है वराह के समान होने के कारण उनका नाम वाराही है, ऐसा यहाँ कहा गया है। और जो वराहानंदनाथ हैं, ये वाराहानंदनाथ गुरुओं के अंतर्गत परिगणित हैं, श्री विद्या परंपरा के अंतर्गत, ऐसा। अब यह तो इन्होंने 3 नामों का पौराणिक और शास्त्रीय धरातल पर सीधा सीधा अर्थ किया। भंडपुत्र वदोद्युक्त वाला विक्रम नंदिता मंत्रिणंबा विरचित विशंगा वदतोषिता विशुक्र प्राण हरण वाराही वीर नंदिता, इन 3 नामों का यह अर्थ साधारण दृष्टि से हुआ। अब कहते हैं इति, यह कहने के बाद पक्षे माने अब अन्य दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इन 3 नामों का अर्थ करते हैं। ये कह रहे हैं भंडपुत्रा आणवादयो मलाहा, कि जो भंड के पुत्र हैं, जो पहले 30 जो भंड के पुत्रों की संख्या बताई चतुर्बाहु से उपमाया तक, बोले ये सब आणव आदि मल और उनके कार्य ही हैं। तो भंड पुत्रा आणवादयो मलाहा, ऐसा क्या? तो यह भंड पुत्र जो हैं आणवादि मलों को समझना चाहिए, माने जिन मलों ने जीव को आवृत कर रखा है वह मल भंड के पुत्र हैं। अब पहले बताया था कि भंड साक्षात क्या है? जीव भाव है, और जो प्रकारांतर से चूंकि जो स्वरूप से दूर ले जाए वह अज्ञान है, बंध है, अविद्या है, उस दृष्टि से भी जो है यह भंड बंध के नाम से भी प्रसिद्ध है। परंतु यहाँ भाष्यकार ने उसको जीव भाव माने भंडिम कहा था पहले, कि भंडिम माने जीव भाव, तो ऐसा करके इन्होंने उसका अर्थ किया है। यद्यपि जीव भाव चूंकि बंध से भिन्न नहीं है, क्योंकि बंध और जीव भाव बिल्कुल युगपत रूप से रहते हैं। जैसे ही जीव भाव जाता है वैसे ही बंध की भी निवृत्ति होती है, जैसे ही बंध की निवृत्ति होती है वैसे ही जीव भाव भी जाता है। तो युगपत रहने वाली ये चीजें हैं एक दृष्टि से दार्शनिक धरातल पर। परंतु यहाँ विविक्षावसात जो बाला भगवती का कार्य है वह आणव आदि मलों का विध्वंस करने की दृष्टि से कहा गया है। और जो भंडासुर का स्वरूप यानी साक्षात जीव भाव है उसको भी चूंकि वह मल या जिसको ये कहें कि बंध और जीव भाव दोनों युगपत ही रहते हैं, इस दृष्टि से जो जीव भाव और बंध है वह भी पर्याय के रूप में प्रयुक्त हो जाता है तांत्रिक सिद्धांत के अंतर्गत। परंतु यहाँ जो भाष्यकार ने भाष्य किया है वह भंड को जीव भाव मानते हुए और भंड पुत्रों को आणव आदि मल मानते हुए किया है, ऐसा समझना चाहिए। अभी तो आगे जो विशुक्र है यह विशुक्र को ही जीव भाव कह देंगे। तो विविक्षावसात ये जो शब्द हैं तो एक ही कह सकते हैं कि एक ही लक्ष्य को लक्ष्य करते हुए कई कई पदों से उसको कह दिया गया है। मतलब एक ही बात को कई कई पदों से यहाँ कहा गया है कि जैसे भंड भी जीव भाव कहा गया है, विशुक्र की एक निष्पत्ति जीव भाव को लेके कर देंगे अभी आगे। उसी प्रकार से जैसे अब यहाँ भंड पुत्रों को आणवादि मल माने बंध बोल दिया, बंधन बोल दिया, तो पहले भी एक बार बोल चुके हैं, असुर को बंधन बोल चुके हैं, तो भंडासुर में जो असुर पद है उसको भी बंध कह चुके हैं। तो इस प्रकार से थोड़ा सावधानी पूर्वक इन नामों का जो तारतम्य है वो लेकर के सुने। यद्यपि लक्ष्य यहाँ पर आंतरिक चिदग्नि को किया जा रहा है, जो चिन्मय स्वरूप है उसको किया जा रहा है। जो बाहरी विकार हैं माने मल से उद्भूत जितने भी कार्य हैं, जितनी भी लौकिक चित्तवृत्ति आदि हैं, ठीक है, वो सब की सब जो है यहाँ पर उपशमित होने योग्य हैं। तो उनके उपशमन के लिए यह सारी की सारी जो योजना है वो यहाँ बनी हुई है। और एकमात्र लक्ष्य आंतरिक चेतना है।
वह ध्यान में अगर रख करके इस पूरी हम चीज को देखेंगे, जो पूरे भाष्य को देखेंगे, तो बिल्कुल भी हम पथ से इधर उधर नहीं निकलेंगे। लेकिन यहाँ पर कई बार ऐसा है कि एक ही शब्द से, जैसे जीव भाव शब्द विशुक्र के लिए भी प्रयोग हो गया, जीव भाव शब्द भंड के लिए भी प्रयोग हो गया, तो इस तरह का एक दो स्थल पर आएगा, तो उससे थोड़ा विवेक पूर्वक निपटना है हम लोगों को। भाष्यकार ने अच्छे दृष्टिकोण से किया है। उनका अर्थ यही है कि हम अपनी आंतरिक वृत्तियों को समझें, जो हमको परम तत्व से दूर ले जाती हैं, और उनका शमन हो और हम परम तत्व के साथ एकीकार हों। यह भाष्यकार का लक्ष्य रहा है, तो उस ही लक्ष्य को समझते हुए करें। उसी दृष्टि से यहाँ पर उन्होंने भंडपुत्र जो कहे हैं वो आणवादी मलों से कह दिए हैं। अब कह रहे हैं विसंग के विषय में, कह रहे हैं कि विरुद्ध संगो विसंगो विषयाभिलाष, कि जो विसंग है उसका अर्थ करते हुए कह रहे हैं कि जो विषयाभिलाष रूपी विरुद्ध संग है उसका नाम विसंग है। माने इंद्रियों से जो सुख प्राप्त होता है, जो इंद्रिय जनित सुख है, उस सुख के प्रति जो आसक्ति हो जाती है, जो संग हो जाता है उस सुख के प्रति, उसको यहाँ पर विसंग कहा गया है। यानी विषयाभिलाष रूपी विरुद्ध संग। विषयाभिलाष का अर्थ हो गया इंद्रिय जनित सुख, और उसके प्रति आसक्ति का होना है विरुद्ध संग, ऐसा। तो ये विसंग हो गया। जो विष के समान हो, विषम गच्छति वा विषयात्मकम इति यावत्, कि जो विष के समान विषय हैं उनके प्रति जो आसक्ति हो जाती है उसको विसंग कहा जाता है। तो वे कहते हैं अतएव यो विषस्थो ज्ञान शक्ति हेतुश्चेति सूत्रे। अब देखिए यहाँ पर भाष्यकार ने इसको विषस्थो कहा है, यो विषस्थो, परंतु शिव सूत्र में जो यह सूत्र है यो विपस्थो ज्ञान शक्ति हेतुश्च, ऐसा है। वहां पर विष शब्द नहीं, विप शब्द है। तो हमने लगभग इसकी 3-4 संस्करण देखे शिव सूत्र के, कहीं पर भी यो विषस्थो इस तरह का सूत्र प्राप्त नहीं होता है। यद्यपि यहाँ भाष्यकार ने इसको यो विषस्थो करके ही यहाँ उद्धृत किया है, और यहाँ विष पद की व्याख्या भी की है, परंतु वहां पर यो अविपस्थ कहा है, वहां पर जो वसुगुप्त जी ने अपने सूत्र में लिखा है। यद्यपि हम भाष्यकार के ही जो यहाँ पर कथन है उसी को लेकर के चलते हैं। जो क्षेमराज जी ने उसकी शिव सूत्र की व्याख्या की है, या वरदराज जी ने जो शिव सूत्र में उद्धृत किया है, उसको हम अलग से यहाँ पर बता देंगे। लेकिन अभी जो भाष्यकार भाष्य कर रहे हैं उसी पर रहते हैं। कह रहे अतएव यो विषस्थो ज्ञान शक्ति हेतुश्चेति सूत्रे विष विरुद्धत्वात् अविष शब्दो माहेश्वर्यादि शक्ति मंडल परत्वेन क्षेमराज वृत्त्यु व्याख्यातः। इन्होंने कहा है कि अविष शब्द माहेश्वरी आदि अन्य शक्तियां जो विष की विरोधी हैं उनका प्रतीक है। देखिए, जो कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग आदि इन वर्गों की जो शक्तियां हैं, माहेश्वरी, ब्राह्मी, इंद्री, ये सब 12 ही ये जो हम करते हैं अपने आवरण पूजन खड़गमाला में भी इनके नाम आते हैं। तो ये जो शक्तियां हैं, ये शक्तियां क्रमशः जो है आवरणों को भंग करने वाली शक्तियां हैं, इसलिए इनको अविष कहा गया है। माने विष से दूर ले जाने वाली, विषय आसक्तियों से दूर ले जाने वाली ये शक्तियां हैं। ये मातृकाओं की अधिष्ठात्री शक्तियां हैं। जो मातृकाएं जिनका हम न्यास भी करते हैं, अ आ इ उ ए ऐ क ख ग घ, ये सब, तो इनकी अधिष्ठात्री शक्तियां हैं। और ये अधिष्ठात्री शक्तियां क्या करती हैं? जो विषय आसक्ति है उस विषय आसक्ति का नाश करने के कारण अविष कही जाती है, इनको अविष कहा गया है। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि ये जो अविष हैं, यानी शक्तियां हैं, यह विष की विरोधी हैं और यह उनका प्रतीक हैं। इन्हीं के माध्यम से, जो विष की विरोधी हैं, तो इन्हीं के माध्यम से किसका नाश होता है? विषंग का नाश होता है। तो उस दृष्टि से अब ये उन शक्तियों की सन्निधि किनसे बैठाएंगे? मंत्रणी अम्बा से बैठाएंगे, ऐसा करेंगे। अब आगे ये विशुक्र की बात करते हैं कि विरुद्धम शुक्रम तेजो यस्य स जीव भाव। तो इस दृष्टि से इन्होंने विशुक्र को कहा कि भाई जो विरुद्ध माने विपरीत संग, तो वो विपरीत शुक्र माने तेज के, तो जो विपरीत तेज है
वह जीव भाव। विपरीत तेज का अर्थ क्या हो गया? विपरीत शुक्र या विपरीत तेज का अर्थ हो गया जो चेतन परम प्रकाश से अपने आप को अलग जो मानता है तो वह भी जीवात्मा भी प्रकाश है, वह भी परमात्मा के स्वरूप से भिन्न नहीं है। दोनों ही तात्विक रूप से एक है, परंतु उसके अंदर, जीव के अंदर जो अहंता आ गई है, जो विपरीत भाव आ गया है, उसके कारण उसको कहा विपरीत शुक्र, विशुक्र, विपरीत तेज। ऐसा मतलब प्रकाश वह भी है, प्रकाश स्वरूप वह भी है, परंतु उसके अंदर अहंताभिमान है। तो इस तरह का जो जीव भाव है उसको यहाँ विशुक्र कहा। देखिए पहले इन्होंने भंड को जीव भाव ऐसा करके बताया था भास्कर राय जी ने, तो यहाँ पर इस समय विशुक्र को जीव भाव ऐसा कह रहे हैं। तो यहाँ सावधानी पूर्वक एक हम अपना व्यक्तिगत मत देना चाहते हैं, वह यह है कि यहाँ पर विशुक्र का अर्थ नई नई जो अविद्या वृत्तियों का जन्म होता है। विशुक्र का अर्थ है कि विभिन्न अविद्या वृत्तियों का जनक, ऐसा। तो हमारे अंदर जो नई नई अविद्यात्मक वृत्तियां उठती रहती हैं विद्या के कारण, वह विशुक्र कहलाती हैं। और यद्यपि जीव भाव से भिन्न नहीं है, जीव भाव है तभी वृत्तियां उठती हैं, तो इस दृष्टि से जीव भाव से भी उनकी सन्निधि बैठ जाती है। ठीक, अब दूसरा अर्थ यहाँ पर भाष्यकार जो है विशुक्र का करते हैं, विशेषेण शुचम शोकम राति क्रामतीति वा, कि भाई ऐसा है कि विशेषेण, शेषेण शब्द पूर्व वि उपसर्ग कराया इन्होंने, ठीक है। तो विशेषेण, तो विशेषेण का अर्थ हो गया अधिक। शुचम शोकम माने अधिक शोक को, राति माने जो ग्रहण करता है माने संसार, ऐसा। ठीक, तो उसको भी क्या कहते हैं? विशुक्र कहते हैं। अब ये संसार कौन सा? संसार तो हमारे अंदर है ना, हमारे मानसिक पटल पर संसार बना हुआ है। तो हमने अंदर जो बहुत सारे शोक ग्रहण करने का कार्यक्रम पाल रखा है, जो संसार बना रखा है, उसका नाम भी विशुक्र है। विशेषेण शुचम राति इति विशुक्र, ऐसा इन्होंने अर्थ किया है। तो मतलब हमारे मानसिक पटल पर जो संसार बना हुआ है उसको यहां विशुक्र कहा है। अब आगे कहते हैं, अयस्मयादित्वात् प्रशोदरादित्वात् वा पक्षद्वय शव सिद्धि। अच्छा, ये इन्होंने दो प्रकार से इसकी शब्द सिद्धि बता दी है विशुक्र की। ठीक, अब कहते हैं, बाला मंत्रणी बाराही अंतर्वृत्ति विशेषाः ताभि तेषां क्षयेण स्वात्म देवता तुष्यतीति। ये जो बाला मंत्रणी और बाराही हैं, ये आंतरिक वृत्ति विशेष हैं। माने यह वो आंतरिक वृत्तियां हैं जो क्रमशः अंदर उठती हैं, यानी अंदर हमारे अंतस में इनका उदय होता है। जब बाला नामक वृत्ति उठती है, इन्होंने आंतरिक वृत्ति कही है ना, जब बाला भगवती के लिए कह रहे हैं, तो जब वह वृत्ति उठती है, बाला स्वरूप वृत्ति जो उठती है, वह आड़वादी मलों का नाश करती है। जब मंत्रणी वृत्ति उठती है तो वह क्या करती है? वह विसंग का नाश करती है, यानी जो इंद्रिय जनित विषयों के प्रति सुख आनंद है, आसक्ति है, उसकी आसक्ति का नाश करती है। ठीक है। और जब बाराही नामक वृत्ति उठती है तो वो विशुक्र का नाश करती है, माने जो अविद्या से अन्य वृत्तियां उठ रही हैं उन वृत्तियों को रोकती है। ऐसे यहाँ पर इन तीनों का साधारण अर्थ निकलता है। अब ये कहते हैं आगे, अब यह जो है शक्ति सूत्र का एक उदाहरण देते हैं। कहेंगे, तद इदम उक्तम, ऐसा कहा गया है, बल लाभे विश्वात्मसात् करोति इति शक्ति सूत्रे, कि बल का लाभ होने पर, यानी चित्त शक्ति के स्वाभाविक बल का लाभ होने पर साधक विश्व को आत्मसात कर लेता है, माने विश्व को अपने से अभिन्न देखता है, ऐसा यह भाव है। तो क्षेमराज जी ने इसका भाष्य क्या किया है वो देख लेते हैं। क्षेमराज जी ने, ये शक्ति सूत्र 15 है, माने प्रत्यभिज्ञा हृदय का 15वां सूत्र है। यहाँ क्षेमराज जी इसके भाष्य में कहते हैं, चितिरेव देह प्राण आच्छादन निमज्जनेन स्वरूपम
उन्मग्नत्वेन स्फारयन्ति बलम। ऐसा यहाँ पर क्षेमराज जी ने भाष्य किया है और यही भाष्य इन्होंने यहाँ पर भी उद्धृत किया है भास्कर राय जी ने। भास्कर राय जी ने जो उद्धृत किया है इसको थोड़ा संक्षेप में उद्धृत कर दिया है। उन्होंने कहा है चितिरेव बलम तल्लाभे उन्मग्न स्वरूपाश्रयेण विश्वम स्व अभेदेन भासयतीति तद भाष्यम। ऐसा भाष्य में भास्कर राय ने किया है कि जब अपनी चित शक्ति की स्वाभाविक जो बल है उसका अनुभव कर लेता है साधक, तो वह इस विश्व को विश्वम स्व अभेदेन भासयति, उसके लिए यह विश्व जो है अभेद रूप से भाषित होता है। माने वह इस विश्व के प्रति कोई भेदभाव नहीं रखता, अपने को विश्व से अभिन्न समझता है, यही विश्व को आत्मसात करना है, ऐसा भाव है। अब कहते हैं तथा, या कोई दूसरा यहाँ पर यह प्रमाण दे रहे हैं, तदारूढ़ प्रमिते ततक्षया जीव संक्षय। ये तो शिव सूत्र का यहाँ इन्होंने सूत्र उद्धृत कर दिया। तो ये शिव सूत्र के तीसरे उन्मेष का 41वां सूत्र है। इसका वार्तिककार क्या अर्थ करते हैं वह देखते हैं। तदित्ययुक्त चरे धाम्नि संवेत्रित्व स्वरूपिणी आरूढ़ा प्रमिति सच्चिन्मद्विमर्शन तत्परा यस्य तस्यास्य तदिति प्रोक्ताणवमलात्मनः अभिलाषस्य रूढ़स्य क्षया जीवस्य संक्षयः। तो ये तो इन्होंने बहुत अच्छा अर्थ कर दिया। यह है कि भाई जब साधक महेश्वर के शक्तिपात से उन्मिषित होकर अपने सहज भाव का विमर्शन कर लेता है, माने ये कह रहे हैं कि जब उसके ऊपर शक्तिपात होता है तो शक्तिपात से उस साधक की जो स्थिति है, जो उसके अंदर जो कहते हैं कि स्वाभाविक शक्ति छुपी हुई है, तो शक्तिपात से वह शक्ति स्फुटित हो जाती है और उस शक्ति के स्फुटित होने से वह अपने स्वरूप का विमर्शन कर लेता है, अपने स्वरूप से वह परिचित हो जाता है, अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित हो जाता है। तो इस संवित विमर्शन के फलस्वरूप वह तुर्य पद पर आरूढ़ हो जाता है और यह तुर्य पद पर आरूढ़ योगी आणवमल, जिसको अभिलाष भी कहते हैं, उससे रहित हो जाता है। माने जैसे ही उसके अंदर स्वात्म स्वरूप का परिचय होता है, माने जब वह अपने स्वरूप से परिचित हो जाता है तो उसके अंदर अभिलाष नामक जो आणवमल है, जिसको अभिलाष भी कहते हैं, अभिलाष और आणवमल एक दूसरे के पर्याय हैं, तो ऐसी स्थिति में उस मल का क्षय हो जाता है और क्षय हो जाने पर जो पुर्य अष्टक के प्रति उसका परमात्री भाव है वह विनिष्ट हो जाता है, उसका क्षय हो जाता है। पुर्य अष्टक के प्रति परमात्री भाव का नाश हुआ नहीं और हमारा काम हुआ नहीं। माने जो, हाँ एक बात और है, यहाँ जो पुर्य अष्टक है तंत्र में, उस पुर्य अष्टक का स्वरूप वेदांत के पुर्य अष्टक से थोड़ा भिन्न है। जो तंत्र में पुर्य अष्टक है, जिसको सूक्ष्म शरीर या लिंग शरीर भी कहते हैं, उसके अंदर 8 घटक हैं। वो है 5 तन्मात्रा, मन, बुद्धि और अहंकार। ये सिर्फ 8 चीजें मिलकर के पुर्य अष्टक बनाती हैं। ये तंत्र का अपना मंतव्य है। जबकि वेदांत दर्शन में जो पुर्य अष्टक है उसका अपना एक अलग स्वरूप है। वहां पे 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय हैं, 5 प्राण हैं, 5 तन्मात्राएं हैं, 5 महाभूत हैं, अविद्या काम कर्म, वहां पर ये 8 चीज हैं। परंतु जो ये है क्या कहते हैं तंत्र दर्शन, यहाँ पर पुर्य अष्टक में 5 तो तन्मात्रा हैं, उनके साथ में मन, बुद्धि, अहंकार, ये मिलकर के पुर्य अष्टक बनाते हैं। और इस पुर्य अष्टक के अंदर जो परमात्री भाव है, वह परमात्री भाव का क्षय होना जो है बहुत महत्वशाली बताया गया है। यानी जब तक परमात्री भाव रहेगा पुर्य अष्टक में, तब तक जीव भाव भी रहेगा। और आगे तो अभी इस पुर्य अष्टक में जो परमात्री भाव है, इसी को जय विघ्न यंत्र कहेंगे, वही जो है गणेश जी उसको भंग करेंगे। तो अभी वो सारी प्रक्रिया अभी आएगी। तो ये पुर्य अष्टक में जो परमात्री भाव है,
यह पुर्य अष्टक का प्रमातृभाव ही जय विघ्न यंत्र है जो अभी आगे ध्वस्त होगा। और ये पुर्य अष्टक के जो 8 अवयव हैं, इन 8 अवयवों के जो अधीश्वर हैं, इन पुर्य अष्टक के 8 अवयवों को गण कहा गया। और इन गण के पति को, माने इन 8 गणों के 5 तन्मात्रा मन बुद्धि अहंकार, इन 8 गणों के जो अधिपति हैं, जो ईश्वर हैं, उनको गणेश्वर या गणपति कहा जाएगा। तो उस दृष्टि से अभी इसकी व्याख्या भी आगे करेंगे। तो यहाँ पर इन 3 अर्थों का, इन 3 नामों का जो अर्थ हुआ वह यह हुआ कि आणव आदि त्रिविध मलों का नाश करने वाली जो वृत्ति है वह भगवती बाला है। और उस वृत्ति के द्वारा जब आणव आदि मलों का नाश होता है तो जो हमारी अंतर चेतना स्पंदित, जो हर्षित होती है, आनंदित होती है, जो आनंद की अनुभूति होती है मल के नाश होने पर, वही भंड पुत्र वधोद्युक्त बाला विक्रम नंदिता नाम से कही गई है। और जो विषयाभिलाष रूपी विरुद्ध संग है, माने इंद्रिय जनित सुखों के प्रति जो आसक्ति है, जब आंतरिक वृत्ति के द्वारा, मंत्रणी नामक आंतरिक वृत्ति के द्वारा जब इंद्रिय जनित सुख के प्रति आसक्ति ध्वंस होती है, तो जो आंतरिक चेतना है वो बहुत तोषित होती है। तब उस आंतरिक चेतना का नाम मंत्रणम्यावृचित विसंग वधतोषिता ऐसा कहा जाता है। और जब विशुक्र, माने जो हमारे मानसिक पटल पर जो संसार पल रहा है, जिसके अंदर नई नई अविद्यात्मक वृत्तियों का जन्म हो रहा है, जो अविद्यात्मक वृत्तियों का जनक है, वो वाला भाव जब बाराही नामक वृत्ति के प्रभाव से ध्वस्त होता है तो आंतरिक चेतना बड़ी प्रफुल्लित आनंदित होती है। तब वह आंतरिक चेतना विशुक्र प्राण बाराही वीर्यनंदिता नाम से कही जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इन 3 नामों का अर्थ स्पष्ट होता है। ठीक है, नारायण।